सिटी ड्रॉ अगेंस्ट आर्सेनल और हमने लास्ट मिनट के ऊपर जो है वो ड्रॉ अपना निकाल के एक अपने लिए परफेक्शन अचीव कर लिया। हम फर्स्ट पे रह गए। पॉइंट पोजीशन के ऊपर हम बात करते हैं तो वी आर एट द टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ और हमने आर्सेनल को लीड नहीं लेने दी और ये लीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी एंड ऑफ द सीज़न के ऊपर जाके। और जॉन स्टोन्स हमारे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर बन चुके हैं टाइटल रेस के अंदर। और जब लास्ट टाइम इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी तब उन्हें गोल लाइन क्लियरेंस की थी अगेंस्ट लिवरपूल और उस वजह से हम जो है टाइटल विनर्स बन गए थे इन दैट सीज़न पर्टिकुलर। बहुत ही अच्छा मैच हो गया हमारे लिए। इस वक्त आर्सेनल वाले रो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पुकार हर जगह पे कंसर्न्स कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। माइकल ओलिवर के अगेंस्ट सीजन जा रही है। माइकल ओलिवर ने दोनों ही चीज़ें मेरे हाल में तो गलत की लास्ट नाइट को, लेकिन अब इसके के ऊपर क्या हो सकता है। थिंग्स गो डन अंडरस्टूड। इसको पता प्रीमियर लीग को ही खुद कुछ एक्शंस लेने होंगे। सो अगर हम आते हैं मैच के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, सो रॉड्री इज़ इंजर्ड राइट नाउ और रॉड्री के साथ साथ इस वक्त केवन और डी ब्रुयने भी इंजर्ड है। डी ब्रुयने लास्ट सीज़न के अंदर भी हमारे लिए इंजर्ड हो गए थे, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बन गई थी मैनचेस्टर सिटी के लिए और हम लास्ट डे तक गए थे। उससे पिछले सीजन हमें लास्ट डे तक नहीं था नंबर, हम अर्ली जीत के थे, बट इन द लास्ट सीजन वी गो लास्ट डे, सो इट वाज द रीज़न कि मैनचेस्टर सिटी के पास। सो अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर इस मैच के अंदर और इस सीज़न जो भी मैच रह गए हैं तो उसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा बात करें तो इंजरीज़ के ऊपर तो इस वक्त ऑस्कर बॉब को इंजरी है, नेथन हैके को है, डी ब्रुयने को भी इंजरीज़ हो चुकी हैं। पिछले मैच के अंदर जो है वो हमें देखने को मिली है जी इंजरी ऑफ रॉड्री, यानी कि रॉड्री इंजर्ड हो गए और ये बहुत बड़ा जो है सेटबैक है मैनचेस्टर सिटी के लिए फॉर दिस सीज़न। और लेकिन ये चीज़ ऐसी भी है कि मैनचेस्टर सिटी इन चीज़ों से डील जो है वो कर सकती है, मैनचेस्टर सिटी चीज़ों से डील कर सकती है। यानी कि अब हमारे अगले आने वाले मैचेस के ऊपर चल जाते हैं तो वैटफोर्ड जो है ELF मैच हमने उनके अगेंस्ट खेलना है। कार्बाओ कप का मैच है, इतना तो हमें इन सीरीज इन मैचेस को नहीं भी लेते। कार्बाओ कप को मैनचेस्टर सिटी ने कभी इतना सीरियस नहीं लिया, तो इट विल बी अ टेस्टिंग मैच। और मैनचेस्टर सिटी जिस तरह से 2 मैचेस अपने पिछले खेले हैं, कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं मैनचेस्टर सिटी ले पाई, तो उसके ऊपर मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा वर्क कर लेगा और इसको डिमोलिश वगैरह कर। न्यूकासल के साथ हमारा मैच होगा। न्यूकासल के साथ काफ़ी फंस के होते मैच, तो अच्छी टीम है, 6 ऑन द टेबल है, तो थिंग्स विल बी टाइटर देयर। और डेफिनेटली इन टीम्स के खिलाफ जो है टीमें पॉइंट्स ड्रॉप करती हैं, जैसे बड़ी टीम्स हो गई आर्सेनल लिवरपूल, ये भी जो है पॉइंट ड्रॉप करते हैं, तो ये चीज़ें एक्स फैक्टर देती हैं लीग के अंदर। उसके बाद चैंपियन लीग आ जाएगा, सेकंड मैच डे हमारा आ जाएगा। हमने फर्स्ट मैच डे जो है वो ड्रॉ कर दिया और अब हमारे लिए सेकंड मैच होगा तो बास्टरलीवा के अगेंस्ट हमारा मैच होगा, सवलिन के अगेंस्ट। सो इस मैच को हमने सीरियसली भी लेना है और क्योंकि हम विक्ट्री भी हमने दर्ज करनी है। तो उसके बाद हमारा मैच जो है 2 मैच हैं, फुलहम और वुल्व्स के अगेंस्ट हमारा प्रीमियर लीग के अंदर मैच आ जाएंगे। फिर स्पार्टा के अगेंस्ट हमने चैंपियन लीग खेलनी है। साउथहैम्पटन, ब्राउनमाउथ, स्पोर्टिंग के अगेंस्ट हमारा चैंपियन लीग का मैच होगा और ब्राइटन के अगेंस्ट। तो यहाँ तक ब्राइटन तक के मैच के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन ब्राइटन को भी आप इतना जो है वो ईजी नहीं ले सकते। दे आर अ वेरी टॉप साइड, 9 पॉइंट्स हैं उनके, 7वें नंबर पे इस वक्त हैं और उन्होंने आर्सेनल को जो है वो बाय पीटा हुआ लास्ट मैच के अंदर। सो दिस विल बी देखिए उनकी भी इंजरीज़ हैं, मार्च की है, रॉली की हैं, ग्रोदू की इंजरी उनकी भी हुई है, तो डेफिनेट प्रॉब्लम्स तो उनको भी हैं। और अगर हम इस सीज़न के ऊपर जाते हैं तो अभी तक वो कोई भी मैच नहीं हारे हैं। सो दिस इज़ द कंसर्न फ्रॉम दिस साइड, और अभी तक जो उनके लिए इतनी प्रॉब्लमेटिकल चीज़ें नहीं हुई हैं। सो मैनचेस्टर सिटी कि अगर हम टॉप ऑफ द टेबल है तो ब्राइटन 7 के ऊपर है, तो ये काफ़ी टाइटनर्स चीज़ें जो है वो चीज़ें होती हैं और ये मान्य चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ऑब्वियस टीम्स होती हैं जो टाइटल रेस को भी डिसाइडिंग मोमेंट्स के ऊपर लेके जाके मैंने कहा टाइटल रेस के अंदर कुछ ना खलबली मचाते हैं। जैसे ब्राइटन ने जैसे आर्सेनल को शिकस्त दे दी, तो ये चीज़ें बहुत ही आती हैं। तो हमारा जो असल काम स्टार्ट होगा वो जो फैब के अंदर जाके हमने खेलना है लिवरपूल से, और हमारा असल काम दिसंबर के अंदर है। दिसंबर जो इंटेस्ट यूनाइटेड है, एस्टन विला भी अच्छी टीम है, और उसके बाद जो हमने एंड गेम खेलनी है सीज़न की, जहाँ से सीज़न हमारा डिफाइनिंग होगा। वहाँ पे PSG आएगी, चेल्सी आएगी, आर्सेनल, न्यूकासल पेट्स आएगी, लिवरपूल, टॉटनहम,
ये बड़े मैचेस आएंगे और फिर आपको यूनाइटेड भी आ जाएगी, तो ये एंड के ऊपर जाके फिर जो जनवरी के अंदर जो है वो बड़ा फेज़ आपका स्टार्ट होगा अप्रैल तक। तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं उस वक्त तक तो डेफिनेटली हमें हमारी चीज़ें जो है वो ओके हो जाएंगी सीज़न की। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो हम बात कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी का। तो अगर मैं करंट फेज़ की अगर हम बात करता हूँ, जो हमने करंट मैचेस खेलने हैं, तो वहाँ पे इतना कुछ इशूइज़म नहीं होगा। अब हमारे अगले 3 मैचेस हैं, तकरीबन अगर अगले 10 दिन में हमने 3 मैचेस खेलने हैं, तो स्मॉलर्स हैं। न्यूकासल है जो मैंने पहले भी बात की कि न्यूकासल के अगेंस्ट थोड़ा सोच सकते, लेकिन उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी के लिए ईजीनेस है और बहुत ही आराम से आपने रोड्री और डे ब्रुयने के अगेंस्ट वगैरह भी आप खेल सकते हैं। सो दिस इज़ माई रिपोर्ट का राइट नाउ कि मैनचेस्टर सिटी करंट क्या खेल रही है। जैसा कि मैंने आपको सारे फिक्चर्स वगैरह दिखा दिए हैं कि क्या हम अगले कुछ दिन हैं हमारे टफ, हमारे मैचेस कुछ ज़्यादा आ गए हैं, तो लेकिन कुछ इतनी ज़्यादा टफनेस नहीं है। ये है कि आप परफॉर्मेंस अपनी बियॉन्ड दे दो, यानी कि छोटी टीमों के अगेंस्ट आप पॉइंट्स नॉट ड्रॉप करो। ये फिलिप कप का मैच है, इतना पे आप लेते नहीं हैं जिसको कि ठीक है जो को मैच हमने खेलना है, कल मैच हमने खेलना है। सो थिंग्स आर गुड इनफ, हम फर्स्ट टॉप ऑफ द टेबल हैं और हम दिसंबर और जनवरी में आके वैसे भी ग्रिप पकड़ लेते हैं। तो अगर हमें रेस्ट देना पड़े रोड्री को तो हमें दे सकते हैं, और डे ब्रुयने को भी अब रेस्ट दें थोड़ा टाइम। अगर उनको खेलना है, वार्म अप मैच करना है तो वो करें। सो थिंग्स आर बैड भी बट गुड भी, क्योंकि हमारे अब अगले मैचेस थोड़े से इजी फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। सो मैनचेस्टर सिटी विल डील विद दिस थिंग, और फिर हमारे बड़े जब मैचेस स्टार्ट होंगे जनवरी में जाके, जो टॉप मैचेस है जैसे मैंने आपको दिखाया पीएसजी वगैरह, तो वहाँ पे चीज़ों को। सो राइट नाउ इतनी कुछ मुश्किलात नहीं है, लेकिन जब इंजरी होती है तो फिर चीज़ें होती हैं, और डेफिनेटली समटाइम्स। सो अभी तो मैं इनविजिबल के ऊपर ही जा रहा हूँ, क्या होता है लेट्स सी। दिसंबर तक तो इनविजिबल जाना ही चाहिए हमें, और उसके बाद हम फिर टाइटल को जीत लेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज रिपोर्ट राइट नाउ मैनचेस्टर सिटी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती भी हैं तो हम उनको डील कर लेंगे।